आज मैं आपको इकोनॉमिक्स के टॉप 50 क्वेश्चंस बताऊंगा जिसके एग्ज़ाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा एडम स्मिथ। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? इसका राइट आंसर है सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त किया जाता है। उपयुक्त दोनों। मानव विकास रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? यूएनडीपी। वृहत अर्थशास्त्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? राग्नेर फिस्क। एचडीआई किन तीन क्षेत्रों में विकास का मापक है? स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य, शिक्षा, आमदनी। लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? इसका राइट आंसर है आय वितरण। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है? इसका आपका राइट आंसर रहेगा वित्त मंत्रालय। किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका डैश कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय इज इक्वल टू सकल राष्ट्रीय उत्पाद। किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? एडम स्मिथ। सामान्य संतुलन विश्लेषण किसने विकसित किया था? वॉलरस। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? इसका राइट आंसर होगा छठी पंचवर्षीय में। महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना क्या थी? राज्य विहीन समाज। बाजार अर्थव्यवस्था मार्केट इकोनॉमी वह होती है जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो। आंतरिक व्यापार किससे संबंधित है? शेयर मार्केट। किस भारतीय राज्य की जीडीपी सबसे अधिक है? महाराष्ट्र। भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? छत्तीसगढ़। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? डॉक्टर मनमोहन सिंह। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? योजना आयोग। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950। भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? दिस इज द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। 1 अप्रैल 1951।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? पीसी महालनोबिस। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? कृषि। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 1952 में। भारत में योजनावकाश प्लानिंग हॉलिडे था 1966 के सूखे के बाद। निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? इसका आपका राइट आंसर होगा सभी। गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस योजना का मुख्य उद्योग निर्धारित किया गया था? चौथी। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है 2012 से 2017। निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर है? केंद्र सरकार कौन कौन से कर लगाती है? सभी कर लगाती है। सीमा शुल्क, आयकर, निगम कर। निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर है? इसका भी आपका राइट आंसर होगा सभी। उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, तटकर सभी अप्रत्यक्ष कर के अंदर आते हैं। रेखा समिति का संबंध है? इसका राइट आंसर होगा अप्रत्यक्ष कर से। बिक्री कर किसकी आय का महत्वपूर्ण भाग है? ये राज्य सरकार की आय का महत्वपूर्ण भाग है। भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होती है? इसका आपका राइट आंसर रहेगा निगम कर से। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम आय की प्राप्ति होती है? आयकर। वैट किस प्रकार का कर है? वैट है आपका अप्रत्यक्ष कर। भारत में वैट कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2005 से वैट लागू हुआ है। भारत की विधिग्रह मुद्रा है? भारत की विधिग्रह मुद्रा है इसका राइट आंसर है रुपया। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है एंड इम्पोर्टेंट ऑल्सो। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है विमुद्रीकरण। वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है कहलाती है मुद्रास्फीति। अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा 3 बार। भारत का केंद्रीय बैंक है? ये आपका बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एंड वेरी इजी क्वेश्चन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935। वेरी इंपॉर्टेंट। 1 अप्रैल 1935 को आप रट लो इसको। सस्ती मुद्रा का क्या अर्थ है? सस्ती मुद्रा का अर्थ है ब्याज की निम्न दरें। अमीरों की तुलना में गरीब बचाते हैं। गरीब क्या बचाते हैं? अपनी आय का छोटा हिस्सा, क्योंकि गरीबों की आय कम होती है तो अपने छोटे हिस्से को ही बचा पाते हैं वो। नाबार्ड का संबंध किसके विकास से है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका संबंध है कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र के विकास से। निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार के द्वारा नहीं वसूला जाता है?
इस वाले क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं, कौन सा कर वसूला जाता है और कौन सा कर नहीं वसूला जाता। अब जो कौन सा कर नहीं वसूला जाता उसका आंसर है पेशेवर कर, और बाकी 3 कर केंद्र सरकार के द्वारा वसूले जाते हैं, आयकर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क कर। एंड लास्ट एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज, जब कुल उत्पाद बढ़ती दर से बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद बढ़ रहा होता है। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस, टॉप 50 क्वेश्चंस जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाने की मैक्सिमम चांसेस रहते हैं। तो आप इस वीडियो को बार बार देखें, बार बार क्वेश्चंस को याद करें, और उम्मीद है कि आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।